बैंक में नोट गिनता था, कैशियर था, हेड कैशियर, और कितना गिनते थे आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 17 साल पहले गूगल पे नहीं था, एटीएम नहीं था, फोन पे नहीं था, नोट काउंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। सारा काम सुबह से लेके शाम तक बस एक ही काम था, क्या करना? एक कमर टेढ़ी हो जाती थी, आप सोचिए कितना गिरे हो। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन 25 लाख ना गिनते हो। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब 25 से ऊपर 30, 35, 40, 45 इतना नोट बोरे में भर के, ट्रक में भर के, और शायद इसीलिए मेरे को आज से जल्दी से नहीं आ गया। भाई साहब 1,25,000 कितना होता है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। पहली बार मुझे लगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से शाम नोट तो गिनते थे लेकिन खाली हाथ रोज आते थे, खाली हाथ रोज जाते थे, अपना कुछ भी नहीं होता था। महीने के लास्ट में सैलरी आती थी 15,956। जैसे सागर में रह के किसी प्यासे को 2 बूंद पानी, आप समझ गए क्या हाल होता है? कभी प्यास बुझती? 2 बूंद पानी से क्या प्यास बुझेगी? क्या सागर में, अथाह सागर में खड़े हो, 2 बूंद कई बार 1,000 की नोट की गड्डियां में जेब में रख लेता, एक इधर एक इधर। उस समय लाल वाली गड्डी 1,000 मोदी जी बंद कर दी, तो हमारे बैंक के लोग कहते थे कि यार ये नोट क्यों जेब में रख लेते हो, तुम्हारे थोड़ी है। मैं बोला 5 बजे तक तो मिला ही नहीं। तो मैं नोट ऐसे गड्डी रखता था, मैं चलने लगता था, सोचता था चल के देखे थोड़ा कैसा लगता है, मेरी जान बदल जाए। चलते थे तो लगता था जैसे धरती हिलता है, इतनी ताकत है नोट में। ये मैं फीलिंग बता रहा हूं। और जैसे ही दोनों नोट गड्डी निकाल देते थे, चालू हो गया, बिल्कुल हल्का, जैसे फुटबॉल में से हवा निकाल तो भग भग करता है। मैं सोचता था क्या साले में ताकत है, ये कागज के टुकड़े। तो मेरे बैंक वाले कहते थे कि यार तो कोई ना कोई कांड जरूर करेगा। क्यों बोलते थे? तो लगता था कि साला नोट गड्डी में जेब में टाल देता है, पता नहीं क्या करना है, लेके भाग गया। तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि यार मेरे माता पिता ने संस्कार दिए, हमारे बैंक के साथ ही समझाते थे, देखो धर्मेंद्र ये नोट हमारे लिए कूड़ा कचरा है, किसी काम करने से फेंकते थे। मैं बोलता था यार इसे क्यों फेंक दो, लक्ष्मी है यार, संभालो थोड़ा। अरे पागल में कूड़ा कचरा है, क्या बोलते थे? मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मैं बोलता था यार 1,00,000 रुपए को तो कूड़ा कचरा दिख रहा, दिख नहीं रहा, सोचो हमारे लिए कूड़ा कचरा है, किसी काम का नहीं। मैंने कहा भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लेके बाहर जाओ, कूड़ा कचरा खरीद सकते हो आप, कूड़ा कचरा कैसे? बोला धर्मेंद्र मानो ऐसा। मैंने कहा कैसे माने, कूड़ा कचरा ये नहीं है, इसके लिए मैं कूड़ा कचरा हूं, इसको नहीं रख सकता हूं। तमन्ना बड़ी हुआ करती थी, ख्वाहिशें बहुत थी, इच्छा होती थी, विकास में भी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपया लेकर चलो जीतो, लेकिन औकात नहीं थी। 15,956। सुजीत कुमार सिंह जी ने अपनी इनकम 1,25,000 बताया। मुझे लगा कि यार इतना बड़ा झूठा आदमी तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। इतनी पढ़ाई किए, इतना टफ एग्जाम फेस किए,
सुबह से शाम गधे के जैसे काम करके 15,000 रुपया आता है, और ये बंदा कहता है मैं 3 साल से आरसीएम सीख रहा हूँ 1,25,000। बिल्कुल भरोसा नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि पहली बार किसी को भरोसा नहीं होता है, लेकिन मेरे तो कुछ कुछ हुआ। मैं सोचा यार चलो हो सकता है आदमी 50% झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है 70% झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है 90% झूठ बोल रहा हूं, हो सकता है आदमी 99% झूठ बोल रहा हो, लेकिन गलती से अगर 1% भी इस बात की बात में सच्चाई है तो मुझे जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? बोलो ना, जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? बोले क्यों जानना चाहिए? 1% अरे 15,956 रुपए की नौकरी लेने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतना टफ एग्जाम फेस किया, और ये आरसीएम कोई रिटेन टेस्ट होता है, कोई इंटरव्यू है, 10-20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, क्या करना है? सिर्फ सच्चाई जानकारी करनी है, सच पता लगाना है कि सच में ऐसा है। लेकिन बहुत सारे भाई लोग नहीं आ रहे, सड़क पे दौड़ रहे, घूम रहे, पिछले 15 साल से कोई ऑटो चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, लेकिन इधर भटकता ही नहीं। बहुत सारे डर से नहीं आते अंदर, पता है क्यों? कहीं समझ में ना आ जाए। अच्छा, समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? करोड़पति बन जाएगा। ऑटो चला रहे थे 15 साल से, ट्रक चला रहे थे 15 साल से, अगर आरसीएम समझ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 40 लाख की टीबर खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्त? प्रॉब्लम है लीवर फॉर्चुनर नहीं चाहिए। वही ऑटो चलाएंगे, 15 साल चलाए हैं, 15 साल और चलाएंगे। शरीर में जब तक जान है तब तक ऑटो ही चलाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान की है, लोग कहते हैं भाई साहब इस चक्कर में मत पड़ियो। क्यों? बर्बाद हो जाओ। आप बताइए, मैं बर्बाद हो गया कि आबाद हो गया? थोड़ा जोर से बोलिए। अरे बर्बाद तो उस दिन थे, बर्बाद तो वहां थे, 15,956 के लिए अपनी जिंदगी कमा रहे थे। और वही 1% सच्चाई जानने के लिए सुजीत कुमार सिद्धि के बारे में मैंने फैक्ट पता किया। मैंने कहा यार पता लगाओ इस लड़के के बारे में, सच में 1,00,000 कमाता है? कहीं टोपी बनाने वाला काम तो नहीं कर रहा? ये आरसीएम है क्या? किस बला का नाम है? तो कोई कंपनी है कि इसे हवाबाजी बातें हो रही है? कौन है इसका मालिक? कहां है इसका डिपो? कहां है इसकी फैक्ट्री? कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? सारी चीजों के बारे में हमने जानकारी ली, चेक किया, और चेक करने के बाद आज से 17 साल पहले जुलाई 2005 में मैंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? थोड़ा जोर से बोलिए। आरसीएम करने का। तो हम इकलौते व्यक्ति रहे होंगे नहीं, अभी अजय जी बताया कि हम लोग दोनों साथ ज्वाइन किए थे आरसीएम। गलती अजय जी की नहीं है। बचपन ही मेरा बहुत अभाव में बीता। अजय जी पीसीएस अधिकारी है भाई साहब, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं। आज हम लोग के साथ बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। पर तालियां बजा दीजिए। पीसीएस अधिकारी तो बहुत ऊंची चीज होता है यार। एक बाबू, एक चपरासी तो आरसीएम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए समस्या कहां है, इस चीज को समझिए। मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं बचपन मेरा बहुत अभाव में बीता। एक किसान घर में मेरा जन्म हुआ, 5 भाई, एक बहन, 6 भाई बहनों का परिवार हुआ करता है। खाली पैर में स्कूल जाता था। AITC से संजय जी हैं, पूछिए, संजय जी बताएंगे हर साल अकाल पड़ता है। अभी तो थोड़ा बिजली की व्यवस्था हो गई है तो खेती बाड़ी थोड़ा हो जाता है, बट आज से 15 साल पहले लालू जी का राज होता था वहां। और लालू जी के राज में बिजली को छोड़ दीजिए, बिजली का खंभा कैसा होता है हम लोगों ने नहीं देखा। होता है पोल पे तार, पोल पे टांग दी जाती। पहले था, बाबूजी बताते थे कि पहले था, लेकिन जब हम लोग पैदा हुए तो दुर्भाग्य से
सब कुछ जा चुका था, धूप अंधेरा, सिंचाई का कोई साधन नहीं। भगवान भरोसे बारिश होगी तो खेती होगा, बारिश नहीं तो 5-5 साल 6-6 साल अकाल पड़ गए। अब सभी समझदार लोग हैं, जरा कल्पना करिए कि एक किसान के लिए जिसके पास आय का कोई जरिया नहीं, 6-6 बच्चे, लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई और बीमारी, बहुत खर्चे हैं यार, कैसे मेरे पिताजी ने बेयर किया। लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया कि सारे भाई बहन को पढ़ाया, खेती में बहुत नहीं। गांव के लोग बोलते थे कि अरे आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो खेती भी नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं, क्या करेगा। तो बाबूजी बोलते थे क्या करेगा ये, हमारा टेंशन है, आप लोग क्यों परेशान। कभी इन्वॉल्व नहीं, खाली पैर स्कूल जाते थे। गर्मी के दिनों में सुबह सुबह मॉर्निंग स्कूल होता था तो कोई परेशानी नहीं होती। दोपहर के टाइम में जब स्कूल से निकल के आते थे तो गांव से 4 किलोमीटर दूर है स्कूल। भाई साहब 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी समझ में आती, सारे रास्ते गर्म हो जाते, कंकड़ पत्थर, कई बार पैर में ऐसा लगता था कि जैसे आग के ऊपर चल रहे, इतना गर्म हो जाता। ठंडी के दिनों में कभी पैजामा नसीब नहीं होता, हाफ पैंट पहनते थे सब भाई, सारे भाई में 1.5 साल 2 साल का गैप है, और हाफ पैंट में भी कई बार फट जाता था पीछे, तो हमारे यहाँ बिहार में प्यून बोलते हैं उसको, पीछे प्यून लगा देते थे। इधर क्या बोलते हैं, चकती, चकती। तो इधर फट गया तो इधर चकती, कई बार इधर भी फट जाता तो इधर भी चकती, और कई बार चकती भी घिसताते घिसताते फट जाता था तो माँ चकती के ऊपर चकती लगा देती। अच्छा कितना मजा आया आपको सुन, देखो गरीब आदमी कितना लोग खुशी हो जाते। देखो गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है। आज आप हंसते हैं सुन के, सोचिए जमाना कितना हंसता हो, दुनिया कितनी हंसती हो। मेरे बाबूजी पे हंसी उड़ा देते लोग, मेरी माँ के ऊपर हंसी उड़ा देते, हम लोगों को ऐसे इशारा करते थे देख देख के। बहुत मैं क्या बताऊं, देखिए आज मैं अपने बारे में नहीं आया हूं बताने, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग कोट टाई, ये 40 लाख की गाड़ी, लीवर, बैंक की नौकरी से सुनते हैं तो लगता है हाँ यार ये कोई दूसरे तरह से आ रहा है, ये तो कर गया, हमसे नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूं, बहुत लाचार हूं, अपने गरीबी का रोना रोते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे से रिलेट करना आप, कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति मेरे से खराब है जहां से मैं उठ के आया हूं, थोड़ा बोलिए। नहीं, किसी का खराब हो तो आओ मेरे सामने बोलो कि सर आपसे भी खराब स्थिति मेरी। अरे मैं कहां से उठ के कहां आया हूं यार, ये सब फिल्मों में दिखाता था, फिल्मों में भी इतना खराब स्थिति नहीं दिखाता था जो आज आपके सामने हकीकत लाइव आप देख रहे हो अपनी आंखों से। मैं आज यहां क्यों आया हूं, आपके आक्षेप कर लेने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर। मैं इंडिया के टॉप 42-43 लोग हैं, स्टार उसमें मैं हूं। मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, कर लो तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और नहीं करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर आज आपके दिमाग में ये बिजनेस घुस जाता है तो आपकी जिंदगी में फर्क पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि हमें से बहुत सारे लोग समझते हैं, जानते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन मिल जाता है रास्ते में चंपालाल, मुंह में गुटका दबा के वो क्या करता है, और शिव को धुआ बर्बाद होने का क्या बोलता है, बड़ा जोर से बोलिए। अरे बर्बाद तो खुद ही है, वो सड़क पे घूम रहा है गुटखा खा के, बर्बादी तो है। अरे बर्बाद आदमी क्या आपको दे सकता है, तो
तो श्राप ही देगा। एक श्रापित इंसान क्या दे सकता है आपको? श्राप देगा। लेकिन अफसोस है कि ऐसे श्रापित लोगों की बात फंसती है और एक आदमी जो कहां से उठ के कहां आ गया इस आरसीएम से, लेकिन इस आदमी की बात नहीं फंसती है। दोस्तों, जैसे जैसे हाई स्कूल पास किए, दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, नौकरी लेना है। क्या लेना है? नौकरी। क्या लेना है? नौकरी। 18 साल 3 महीना मेरी उम्र। जो कलेक्टर बनता है, जो एसपी बनता है, मेरे से ज्यादा दिमाग वाला नहीं है। मैं अपने आप को मानता हूं ऐसा, और आज मानता हूं ऐसा नहीं है। भले ही गरीबी में पला बड़ा, लेकिन दिमाग में पहले पता ही नहीं था कि डीएम भी कोई चीज होती है, कलेक्टर भी कुछ होता है, नहीं पता था, नहीं जानते थे। गांव में पले बड़े, अंधकार में रहे। बाबूजी कहते देख फलाना का बेटा चपरासी हो गया। अच्छा, सरकारी नौकरी पा गया। देख फलाना का बेटा पुलिस हो गया। देख फलाना का बेटा क्लर्क हो गया। बाबू उसी माहौल में पले हुए, और ये कारण था कि दिमाग में चल रहा था कि मुझे नौकरी लेनी है। 18 साल 3 महीना मेरी उम्र थी। बीएससी पार्ट 1 का एग्जाम छोड़ के मैं परीक्षा की तैयारी करने लगा, बैंक की। हमारे साथ एक दोस्त था मुन्ना। मुन्ना ने मेरे को समझाया, कह रहे यार बीएससी कर लो, बाद में तैयारी करना। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, बाबूजी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 भाई और पढ़ रहा है, 3 भाई कॉन्ट्रैक्ट लाइन में थे, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलाउ नहीं करती, मुझे तो काम नौकरी करना ही पड़ेगा। मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया कि देख इतना आसान नहीं है, बैंक का परीक्षा बहुत मुश्किल है, वैकेंसी मात्र 150 है, 17 लाख लड़के एग्जाम दे रहे हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि यार 17 लाख दो, दे परीक्षा, चाहे 17 करोड़ दे, मैं जाऊंगा उस परीक्षा में। बोला बेटा 150 वैकेंसी है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा 150 बहुत ज्यादा है यार, हमें तो एक ही चाहिए। 150 क्या है? मैंने कहा एक रहेगा, उसमें मैं आऊंगा। मेरे दोस्तों ने बोला कि बेटा 17 लाख लड़के परीक्षा दे रहे हैं। मैंने कहा 17 लाख है ना, डी कुमार तो उसमें एक ही है ना। तो बाकी मेरा दोस्त था मुन्ना, बड़ा समझाता था मुझे। उसने मेरे को चैलेंज किया कि अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो गट्टा काट देंगे, हाथ में गट्टा बनते। मैंने मुन्ना से बोला कि यार तू गट्टा काट ले, पैर काट ले, गर्दन काट ले, मैं नहीं जानता, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं दूंगा परीक्षा। और दोस्तों 7 महीने मैंने इतनी पढ़ाई की, कुर्सी टेबल पे बैठ के रात में खाना नहीं खाते, मालूम है क्यों? नींद आएगा। घड़ी रख के मैंने प्रैक्टिस किया। उस लॉज में टोटल 35-36 लड़के एग्जाम दिए थे, जिसमें से 5-6 लड़के ऐसे थे जिनका 3-4 बार रिटन क्वालिफाई कर चुके थे, इंटरव्यू में छट गए थे। 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे लड़के, लेकिन पूरे लॉज में किसी का नहीं हुआ फाइनल, सिर्फ एक का हुआ जो आपके सामने कर रहा है। मैं क्या बताना चाहता हूं कि आप जिस चीज को पाने की आपके अंदर अगर शिद्दत से चाहत होगी, पागलपन की हद से गुजर जाएंगे, उस चीज को आना पड़ेगा। इस धरती पर कोई रोक नहीं सकता। मेरे दोस्तों ने बहुत समझाया, मेरे बाबूजी ने समझाया कि बेटा तू बैंक का परीक्षा दे रहा है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। मैंने कहा बाबूजी मैं पढ़ाई करता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, चिंता मत कीजिए, आप बस देखते जाइए। सिलेक्शन हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मेरी पोस्टिंग हो गई। बाद में मेरे घर की स्थिति भी ठीक हो गई। बड़ा भाई IRCTC में GM की पोस्ट पे है, छोटा भाई मेरा रिलायंस में इंजीनियर है, अभी काफी ऊंचे पद पे वो भी चला गया। बड़े भाई भी रेलवे के अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन गए, मंजिल भाई गाँव की खेती वाली, सब कुछ नॉर्मल हो। मेरी शादी हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर मेरे ससुर जी होकर रिटायर किए, मेरी वाइफ इकलौती है। कोई परेशानी नहीं थी, कोई मुझे आर्थिक की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने क्यों किया, क्या कारण है? मैं बार बार इस चीज को बताता हूं, लेकिन लोग भूल जाते हैं।
सबसे बड़ा कारण सुजीत कुमार सिंह जी का वो चेक 1,25,000 का। मैं बचपन में बहुत अभाव देखा था, बहुत गरीबी देखी। मेरा एक दोस्त था गांव में, उनके पिताजी ने उनके लिए नई साइकिल खरीद कर दी थी। बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। मैंने अपने दोस्त से बोला यार हमको भी दे चलाने के लिए, उसने दे दिया। थोड़ी देर बाद फिर मांग लिया, फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला नहीं, वो फिर दे दिया, फिर उसने ले लिया। तीसरी बार जब मैं उससे मांगा, उसको गुस्सा आ गया और बोला मेरे बाबूजी मेरे लिए खरीदा है, तेरे बाप की औकात नहीं है। और मेरे को इतना बुरा लगा, उस लड़के से आज तक मैं नहीं बात करता। आज वो मोटरसाइकिल से चलता है और मैं 40 लाख के लीवर से जाता हूँ। कहीं न कहीं जॉब कर रहे थे, लेकिन दिल में दर्द था, तकलीफ थी। गांव में लोग हंसा करते थे बचपन में, उंगली दिखा दिखा के कि देखिए 5-6 बच्चे हैं इनके, इनको खाने के लिए नहीं जुट रहा है, पहनने के लिए नहीं जुट रहा है, बच्चे पैदा कर दिए। बाबूजी के ऊपर हंसी उड़ाता था दुनिया। तो कहीं न कहीं वो टीस, कहीं न कहीं वो दर्द दिमाग के अंदर में, चेहन के अंदर में था। और ये कारण है कि मैं नौकरी करके खुश नहीं था, क्योंकि अंदर से अभाव था कि इस नौकरी में कितना भी मैं मेहनत कर लूं, मैं नहीं आगे जा सकता हूं। और मुझे इस तरह के कार्य जिसका नाम है आरसीएम, इस तरह के बिजनेस, पार्ट टाइम व्यापार, मुझे इसकी तलाश थी। और इस वक्त मेरी तलाश को खत्म किया, सुजीत कुमार सिंह आके आरसीएम बनाया मैंने। बहुत सारे लोग अपने पुराने दिन भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग छोटी मोटी धंधा, छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं और अपना पुराना दिन भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता। आज बाबूजी मेरी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब मेरे को कहते थे कि बेटा चुपचाप नौकरी कर, ये सब काम फालतू है, तो मैं बाबूजी को बोलता था बाबूजी मैं हेलीकॉप्टर उतारूंगा आपके सामने, बस सही सलामत रखना अपने आप को। बाबूजी मेरी हंसते थे, कहते थे कि तू पागल है। क्या बोलते थे? पागल है। थोड़ा जोर से बोलो। सर पागल लोगों का काम है यार, इस साधारण आदमी नहीं कर सकता, ठीक ठाक आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता इस काम। इस काम को करने के लिए पागल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? थोड़ा बोलो ना जोर से। पागल किसी की फिक्र नहीं करता, पागल कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या बातें करता है। पागल किसी की चिंता नहीं करता। एक इंसान जब पागल हो जाता है, 10 आदमी मिलकर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इतनी ताकत आ जाती है पागल। इस बिजनेस को देखने के बाद, सुजीत कुमार जी की इनकम को देखने के बाद मैं पागल हो गया। दिमाग में की बात की जाएगी, यस मुझे इसी की तलाश है। दुनिया ने कहा नहीं कर पाओगे, मेरे घर वालों ने कहा नहीं कर पाओगे, मेरे पत्नी ने कहा नहीं कर पाओगे, मेरे बाबूजी ने कहा नहीं कर पाओगे, मेरा ब्रांच मैनेजर कहता था कि तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, क्योंकि नौकरी तो तेरी जाएगी, तू सस्पेंड होगा। और मैं हंस के बोलता था ये तो समय बताएगा कि मेरे बीवी बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, तो 2 करोड़ की ऑडी में मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ चलेंगे। अरे जब दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, और अगर आप करके दिखा देते हो, तो वही दुनिया बाद में क्या कहेगी मालूम है? हमको पता था तुम कर रहे हैं। ये जो दुनिया है ना, ये जो लोग है ना, ये सब गिरगिट की तरह नहीं बदलते। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे लोग आपके रास्ते में खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही संघर्ष करके आप कामयाबी की दुनिया में कदम रखते हैं, ये सारे के सारे गिरगिट की तरह बदल के आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो पता मत कहने जाएंगे। लेकिन अफसोस है कि हम ऐसे लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं, जो दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम गिर जाएं, मैदान छोड़ दें, आरसीएम छोड़ दें, और ऐसे लोगों की बात हम ज्यादा सुनते हैं। तो जिंदगी में आपको क्या करना है, कहां जाना है, ये आपको तय करना है। आज के संयोग से हम नहीं पहुंचा, किस्मत से नहीं पहुंचा। क्या बोलते हैं बहुत सारे लोग, अरे वो पहले जुड़ गई बदवा, अरे दिन भरवा पहले जुड़ गया, अरे बैंक में रहला ना, मुझे के कहा जुड़ जात हो, हमको
कि निकम्मे लोग सिर्फ बहाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना। ये कारण ढूंढते हैं कि क्यों मैं फेल हूं और वो आदमी क्यों कामयाब है। अरे जिंदगी में बहाना बनाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है कि आपको या तो बहाने बनाइए और या तो पैसे बनाइए। इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने के 1000 कारण थे मेरे पास। सबसे बड़ा कारण था मेरा बैंक, दूसरा कारण मेरा परिवार, मेरी पत्नी बहुत विरोधी थी, इतना विरोधी कि मैं क्या बताऊं। 12 बजे रात में मैं घर आता था, जैसे से घर के नजदीक जाता था मेरी रूहें कांपती थी, अंदर से आवाज आती थी, बेटा बाहर वालों को तो फेस कर लिए, अंदर वाले को करो। और ये चैलेंज हर दिन होता था, हर दिन रात 12 बजे से पहले मैं कभी घर गया ही नहीं। दरवाजा जोर जोर से पीटते थे, अगल बगल के पड़ोस के लोग उठ जाते थे, लेकिन मेरी मोहतरमा नहीं उठती थी। कई बार पीछे से दरवाजा खुलता था, मकान मालिक अंदर से दरवाजा खोल के मेरे को अंदर कहते थे, यार कौन सा धंधा तुम शुरू कर दिया, तेरे घर में नौटंकी होता है। पत्नी इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि मैं क्या हूं। आज मैं किसको देखता हूं, पत्नी साथ में होती है, मैं बड़ा खुश होता हूं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है इस बिजनेस में। ऐसा इसका नेचर है, ऐसा भगवान ने इसे श्राप दे दिया है कि पत्नी को समझ में आती है बिजनेस तो पति को समझ में नहीं, और पति तो आ गया तो पत्नी को नहीं, पत्नी को नहीं है। अरे भाई साहब, आज तक मेरी बीवी को समझ में नहीं आई, अभी भी परेशान करती। रात में 11 बजे चुप करते, कितना काम करते हैं जी, आपका नीचे वाला क्या करता है। मैं बोलता हूं नीचे वाला मेरा कर्जा खाएंगे। तो पत्नियां होती हैं परेशान करती, हमारी बहनें हैं तुरंत। एक किताब में मैंने पढ़ा, मैं हमेशा किताब की तलाश में रहता हूं, तो बुक स्टॉल में मैंने देखा पत्नी को मनाने का तरीका। उसका हेडिंग था, मैं कहा यार किताब मेरे काम का है, मैंने खरीद लिया, उसको पढ़ने लगा। तो जैसे ही पहला पन्ना खोल के पढ़े तो उसमें लिखा है कि आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मैंने कहा यार तो पहले ऊपर लिख देता तो मैं लेता नहीं। फिर उसमें लिखा है कि देखो आप पत्नी को मनाना चाहते हो, कभी मानेगी नहीं, कोशिश ही मत करो। फिर लिखा है क्यों नहीं मानेगी, उसमें कारण बताया है। वो लिखता है कि पुरुष आते हैं दूसरे ग्रह से और महिला आती है दूसरे ग्रह से, ये दोनों का ग्रह नक्षत्र अलग अलग है, ये कभी मैच हो ही नहीं सकता। तो जब मैच हो ही नहीं सकता तो मैच कराते क्यों हो। तो तब से मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया, हालांकि वो किताब में बहुत मदद किया। तो बहुत जुल्म हुए, बहुत संघर्ष हुआ, मैं क्या बोलूं, इतना मजा आया। मेरी जगह पे शायद कोई दूसरा आदमी होता तो घुटने टेक देता, लेकिन भाई साहब मैंने घुटने नहीं टेका। वजह क्या था? 1,25,000। वजह क्या था? मैंने बचपन बहुत अभाव में बीता, बहुत अभाव में बीता। मैंने कसम खाई है कि ऐसा मैं काम करूंगा, इतना पैसा बनाऊंगा, इतना पैसा बनाऊंगा कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों को वो दिन देखना न पड़े जो मैंने देखा है, जो मैंने झेला है। और इसीलिए इस बिजनेस को मैंने अपना कैरियर बनाया। देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जब तक कोई बड़ा कारण नहीं होगा आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं होगा। और बड़ा कारण क्या है? ये दाल रोटी बड़ा कारण नहीं है भाई साहब। बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं इस बिजनेस में कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, नौकरी से निकाल दिए गए, धंधा बंद हो गया, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चल भैया जय आरसीएम। बुरा मत मानना, ज्यादातर लोग ऐसे ही आरसीएम में आते हैं।
मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नो मेरे हाथ खड़ा करके बता दीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं। देखिए कितने अच्छे लोग हैं, एक बार ताली हो जाए। और फेल्यूर होने का कारण भी यही है, सबसे बड़ा कारण भी आपके लिए आरसीएम टाइम पास है। मन किया तो किए। आज मूड ठीक नहीं है, आज मौसम ठीक नहीं है, आज ठंडी ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, घर में शादी है, आज मामा के घर में पार्टी है, आज फलाने का बर्थडे है। आप इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। कई लोग मेरे को कहते हैं सर बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, सर लगन बहुत ज्यादा है, सर अभी खेती का टाइम है, सर अभी इंटर का परीक्षा शुरू हो गया है। हमेशा ये सब चलता रहता है, यस और नो? लेकिन बताइए क्या लगन में बैंक बंद हो जाता है? नहीं थोड़ा जोर से बोलिए। बाजार बंद हो जाती है, ट्रेनें बंद हो जाती है, सारी दुनिया चलती है, लेकिन लगन में हम बंद हो जाते हैं। हम रुक जाते हैं कि लगन है, हम रुक जाते हैं कि सर अभी खेती का सीजन है, तो खेती के सीजन में क्या सारी चीजें व्यवस्थाएं बंद हो जाती है, सब चलता है और हमारा आरसीएम क्या होता है? क्यों भाई? हम अभी तक आरसीएम को समझ नहीं पाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये व्यापार कितना बड़ा व्यापार है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपका पैसा नहीं लगा है, लेकिन कंपनी ने लगा रखा है, और कंपनी आपको नौकर नहीं बना रही है, कंपनी क्या बना रही है? मालिक बना रही है। सोचिए, आज मैं गाजीपुर 4 महीने बाद आ रहा हूं, 6 महीने बाद 4 महीने, 4 घंटे रहेंगे फिर निकल जाएंगे टाटा बाय बाय करके, लेकिन हर महीने यहां से लाखों का बिजनेस आ रहा है मेरा। अभी तक 1 महीने में हाईएस्ट बिजनेस तकरीबन 70 लाख चला गया। 70 लाख पीढ़ी कितना दिन आए होंगे गाजीपुर? 70 दिन आए होंगे? नहीं 70 दिन नहीं आए, 7 बार आए होंगे। और बिजनेस हो रहा है एक महीने में 70 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अगर डबल कर देंगे तो 1.5 करोड़। ना कोई गोदाम है गाजीपुर में, ना मेरा कोई ऑफिस है, ना मैं किसी को सैलरी देता हूं, तो ये बिजनेस हो कैसे रहा है? बताइए कैसे? आप लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, खोपड़ी घूम जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आप इसको व्यापार नहीं मानते, हमारे आप में अंतर यही है। हमने इसको बहुत बड़ा बिजनेस माना, आप इसको कहते हैं मेंबर बनाने की स्कीम है। अभी आपको मैं बताऊं, एक आंकड़ा दिखा रहा हूं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का कहां है पता है आपको? नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका नंबर 1 पे। अमेरिका का टर्नओवर कितना होता है? 1 नंबर पे यूएसए है पूरे वर्ल्ड में, और व्यापार कितना होता है? 2.5 लाख करोड़। ये फालतू लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, गवार लोग इस काम को करते हैं। ज्यादातर थोड़ा सा पढ़ लिख जाने के बाद दिमाग पे ताला लग जाता है। हमारे सीनियर बोलते हैं मुकेश कोठारी सर कि अगर एक आदमी पीएचडी होल्डर है तो समझो 12 लीवर का ताला, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। उसको एक गलत फहमी हो जाती है कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट धरती पे कोई है ही नहीं, और यही कारण है कि वो समझता नहीं है, सुनता नहीं। लेकिन अब सोचिए कि नंबर 1 पे कौन है? यूएसए। थोड़ा जोर से बोलिए। यूएसए टर्नओवर कितना? 2 लाख करोड़ के आसपास। अच्छा, अमेरिकन से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी है इस धरती पे? कितने साल से चल रहा है अमेरिका में? 80 साल। 80 साल का इतिहास है, सोचिए। अब बात आती है कि अमेरिकन लोग
दुनिया में सबसे आगे है और डायरेक्ट सेलिंग सबसे आगे कहां है? तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, समझदार लोगों का काम है कि बेवकूफ लोगों का? जोर से बोलिए। समझदार लोग का। सबसे ज्यादा समझदार कहां है? इंडिया में। इंडिया में। इंडिया में। खासतौर से गाड़ी। इसीलिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी है क्या? आप समझो बात को। नंबर 2 पे कौन सा है? चाइना। नंबर 3 पे कनाडा। तमाम है नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भारत कहां है? 12वें पर। इंडिया 12वें नंबर पे। अच्छा, आबादी में सबसे ऊपर कहां है? कौन है? इंडिया। इंडिया। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां का है? तो हमारे देश से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग क्या कहते हैं? मेंबर बनाने की स्कीम। क्या बोलते हैं? बोलिए मेरे साथ। मेंबर बनाने के लिए। तो भारत की आबादी सबसे ऊपर है, यानी 133 करोड़ आबादी है। तो भारत ये डायरेक्ट सेलिंग में 12वें नंबर पे क्यों है? तो नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं? अमेरिका की आबादी कितनी है? 32 करोड़। ये 32 करोड़ वाला नंबर 1 पे क्यों है? देखिए, जो भी मैं कह रहा हूं गूगल पे सर्च कर लीजिए। आज के समय में कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। अब यूएस है नंबर 1 पे क्यों है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि ये पहले समझ में इसको आ गया। यस और नो? और यहाँ के लोग इतना दूर तक देखने वाले लोग हैं, इनको पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर इस इंडस्ट्री में 5 साल इसको कस के सीख लिया जाए, मेहनत कर लिया जाए 10 साल, तो 10 साल काम करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। आप देखते हो कि अमेरिकन लोग पूरी दुनिया की सैर करते हैं, इंडिया में आते हैं, 6-6 महीना इंडिया में रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? क्योंकि 10 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद कोई काम ही नहीं उनके पास। अब आज के डेट में हमारे आरसी में सुरेंद्र अवस्थी के पास कोई काम है? नहीं। बड़ा जोर से बोलिए। इनकम कितनी है? 10 लाख। हर महीने 50 लाख, 55 लाख, 56 लाख, 60 लाख। दिन भर बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, किताब लिखते हैं, और इनकम कितना है? क्यों है भाई? क्योंकि हमारे जैसे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। और एक तो नहीं है हमारे जैसे, आज के में 32 स्टार मूवी उनके गाँव में, ठीक है? और वो क्या है? डायमंड। कभी कभी घूमने के लिए उनको निकल जाते हैं, पिछले महीने आए हुए थे, मस्ती करते हैं, घूमते हैं, कहते हैं धर्मेंद्र जी बुलाओ मेरे को, यार काम कर रहा हूं, मेरे पास काम ही नहीं है। तो उनके पास काम क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो कोटा था उन्होंने पूरा कर दिया। हजारों लाखों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये आप समझिए व्यापार को कि यूएसए, अमेरिकन लोग आज पूरी दुनिया में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल मेहनत करके वो खाली हो जाते हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं। एक ही काम है, घूमना, हर महीने पैसा खर्च करना। सोचिए अगर ऐसी जिंदगी आपकी हो तो कैसी हो? थोड़ा बोलो ना यार। यहां लोग 60 साल तक तो काम करता है, जब तक शरीर में जान है, आंखों की रोशनी है, दिमाग ठीक चल रहा है ठीक ठाक, तब तक उसका दोहन करते हैं। और 60 साल के बाद जब आंख कमजोर, दिमाग कमजोर, शरीर कमजोर, तो संस्था कहती है जा बेटा घर दे देंगे 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया। अब 70 लाख रुपया लेके बेचारे कहां जाएंगे? हरिद्वार नहीं। कहां जाएंगे? केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब 60 साल का व्यक्ति, 65 साल का व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपया दे भी किया जाए कि लोग मस्ती करो, क्या मस्ती करेगा यार? अब इंडिवर चला पाएगा? नहीं। अब इंडिवर चलाने में कितना मजा आता है कि मेरे से पूछो ना। अभी संजय जी आ रहे थे मेरे साथ गाड़ी में, ये बार-बार मीटर देख रहे थे, कितना चला गया था मीटर बताइए।
हमारी किया के जो बैठते हैं और आपका जो एंडिवर है उसमें तो जैसे 140, 50, 155। पीछे मिरर में कोई गाड़ी दिखती नहीं है पीछे। सन पास गाड़ी को बनाया गया ऐसा यार। अरे उसको नहीं चलाए, उसका मजा नहीं लिए तो धरती पे झंडू बाम बन के आए। अरे जब वो रोड पे चलती है ना तो लगता है जैसे वो अब हवा में उड़ने वाली है, कमर की पेटी बांध लो। कोई टक्कर नहीं, गजब की फीलिंग आती है। चलोगे तब ना, ऐसे क्या मजा है। तो बात को समझिए, जीवन का आनंद कब है? 40, 45, 50, 55। अब पता चला बुढ़ौती में दांत सब झड़ गए, मुंह से बोल रहे जय आरसीएम तो आवाज खाली हवा निकल रहा है, दांत है नहीं तो हवा नहीं निकलेगा। कई लोग मेरे हैं बुजुर्ग लोग 65-70 के, वो आते हैं, हमारे ससुर जी है आजकल, उनका भी दांत सब बदल गया है। मैं बोलता हूँ आर्टिफिशियल लगा लीजिए, खाते समय लगा लेते फिर निकाल लेते हैं। अब मैं अचानक से चला, अब जय आरसी बोला चाहते निकल ही नहीं रहा है मुंह से, हवा निकल रहा है। अब क्या करेंगे जय आरसी? जब करने लायक थे तो करने थे, पागल हो। अब 15 साल में उनकी जवानी खत्म, बैंक ने को रिटायर कर दिया। तो बात को समझिए, इंडिया अभी कहां पे है आबादी में? नंबर पहले 1। पहले नंबर पे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कहां है? अच्छा, सही खबर है कि बुरी खबर है? अरे महाराज, लोगों के लिए अच्छी खबर है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, भारत में बुद्धिजीवी लोग, बड़ी बड़ी आर्थिक संगठन, फिक्की जैसी संगठन, KPMG जैसी संगठन भविष्यवाणी कर रहा है कि भारत में अभी जो ग्रोथ है वो 15.5% का ग्रोथ है, जबकि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो 3% है। सबसे ज्यादा अमेरिका में तो माइनस में चला गया। अब सोचिए कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां है पूरी दुनिया में? इंडिया में। और ये जो 15.5% का ग्रोथ है, अभी भारत में 23,000 करोड़ का टर्नओवर है, 23,000 करोड़। और ये जो ग्रोथ है ये कोरोना काल का ग्रोथ है, जब फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा, मीटिंग सेमिनार बैन था। अब मीटिंग सेमिनार चालू हो चुका है, अब डिजिटल भी हम लोग काम कर रहे हैं और फिजिकल भी काम कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन इस ग्रोथ के हिसाब से जो निकाला जा रहा है कि अमेरिका को भारत कब पीछे छोड़ेगा, 2040 आते आते भारत, इंडिया नंबर 1 पे पहुंचेगा डायरेक्ट सेलिंग में। क्या मतलब कितनों समझाला हम लोग। और उस समय क्या होगा? चारों तरफ आरसीएम का जलवा होगा। आज एक इंडिवर आया है तो यहाँ पे लोग करें इंडिवर से आए डी कुमार। अरे उस दिन जब मीटिंग होगी तो इस पूरे गली में क्रेटा, ब्रेजा, किया, ये सब चलने वाले लोग 2040 में सबसे गरीब कहलाएंगे। समाज का पुअरेस्ट पर्सन किस चीज से चलता है? ब्रेजा। मजाक नहीं कर रहा हूं। आज से 17 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो आपसे की मीटिंग में साइकिल की भरमार होती थी, साइकिल वाले आते थे और मैं अपने लोगों से कहता था कि देखना आने वाले समय में मोटरसाइकिल दिखेगा, कार दिखेगा। बाहर देखो एक भी साइकिल है, एक भी साइकिल नहीं है। और आज मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि 2040 में जो आरसीएम की मीटिंग होगी ना, दूर दूर तक बाइक नजर नहीं आएगा, सिर्फ होगा। और चारों तरफ बड़े बड़े गाड़ियां और बड़े बड़े बंगले नजर आएंगे। और जब वो आरसीएम करना चाहेगा, जिसके पास जाएगा कहेगा यार मैं तो टेक्निकल हूं आरसीएम,
मैं तो इमरान हूँ, मैं तो रॉयल्टी हूँ। उस बेचारे को आरक्षण करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा पता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आज 20,000-50,000 की नौकरी के लिए लोग जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं कि नहीं? 50 लाख के लिए लोग नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा। और जब वो जाएगा ना और फोन करके आपका कहेगा सर आपका मीटिंग चाहिए, मेरे बारे में तो बात ही मत करो, अपने बारे में बात करो, तब तक आप समझदार होगी हो। बोलोगे बेटा आऊंगा, आने जाने का फ्लाइट का टिकट, होटल में ठहरने का व्यवस्था, 5 लाख रुपए अकाउंट में डाल देंगे, तब मैं हिलूंगा, ऐसे नहीं हिलूंगा। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे इसका भविष्य। देखो आज अमेरिका में हर तीसरा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है। हर तीसरा करोड़पति। आज अमेरिका पूरी दुनिया में इतना ताकतवर क्यों हो गया, इतना धनी देश क्यों हो गया? क्योंकि वहां का व्यापार डायरेक्ट सेलिंग से होता है। आज सोचिए भारत में हर दिन लाखों करोड़ का कारोबार होता है। आज बाजार से आप जो भी सामान खरीदते हैं, कितने लोग दुकानदार से पक्की बिल मांगते हैं कि भैया आपको कंप्यूटराइज जीएसटी वाला बिल दो, कितने लोग मांगते हैं? ईमानदारी से हम खड़ा करेंगे। सोचिए आप जैसे करोड़ों लोग भारत में खरीदारी करते हैं, 100 करोड़ हर दिन लोग चाय पीता है, हर दिन 120 करोड़ लोग साबुन लगाता है, कपड़े पहनता है, खरीदारी करता है लाखों करोड़ की, लेकिन कोई पक्की बिल नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि हमें पता नहीं है कि टैक्स की चोरी कितना ज्यादा हो रहा है। जरा सोचिए सारे के सारे लोग आरसी से खरीदारी करते हैं, तो आरसी में पक्की बिल मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है कि नहीं मिलती है? कल्पना कीजिए अगर पूरा हिंदुस्तान आरसी से खरीदारी करने लग जाए तो टैक्स की चोरी होगी? जो लाखों करोड़ रुपए हर महीने टैक्स की चोरी हो रही है, नेता परेता पुलिस विभाग इनकम टैक्स सब उसमें मिली भगत है। किसको किसको ठीक करेंगे? पूरा सिस्टम में कैंसर लगा हुआ है। अब जरा बताइए कि सारे के सारे लोग ईमानदारी से अगर खरीदारी करना शुरू करते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, सारे सामान खरीदने लग जाए, सारे लोग हिंदुस्तान के खरीदने लग जाए, तो हर महीने लाखों करोड़ रुपए भारत सरकार टैक्स वसूलेगी। उस लाखों करोड़ से हर दिन नए नए सड़क बनेंगे, नए नए रेलवे स्टेशन बनेगा, एरोप्लेन बनेगा। भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन आज सोना तो छोड़ दीजिए, चिड़िया तो छोड़ दीजिए, आज चांदी की चिड़िया भी भारत नहीं है, क्योंकि लूट लिया लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने लूट लिया, अंग्रेजों ने लूट लिया। लेकिन अगर हम सब एक हो जाए, सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करने लग जाए, तो सोचिए भारत को टैक्स से खजाना भर जाएगा और देश इतनी तरक्की कर जाएगी। अमेरिका तो छोड़ दीजिए, अमेरिका की आबादी तो 30 करोड़ है, तो दुनिया का नंबर 1 बना दिया। अरे भारत की आबादी जिस दिन 100 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ गया, भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। नहीं तो बताइए हम देश को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुट्ठी बांध के बोलिए, यस और नो? अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बड़ा घटिया काम है, बड़ा खराब काम है। जब तक लोगों को जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोलने दीजिए उनको। लेकिन हमें तो ज्ञान हो गया, हमें तो पता चल गया, तो पूरी की पूरी अब सोचिए 12वें नंबर से भारत कहां आने वाला है? नंबर 1 अगले 15 साल। भैया मैं तो 17 साल पहले समझ गया। आज आप आए हैं ना, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। आप करेंगे तो भी ये भारत नंबर 1 पे जाएगा, और नहीं करेंगे तब भी जाएगा। क्योंकि लाखों लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग को समझ चुके हैं। इंग्लैंड से लोग आके, आप चेक की सुंदरबस देखिए, डॉक्टर की प्रोफेशन छोड़ के, दुबई से लोग छोड़ के 5-5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में कूद पड़े। अभी फ्रेंड्स मीट हुआ दिल्ली में, मैं उसी से आ रहा हूं। इतनी सारी कंपनी, इतने सारे कंपनी के लोग, इतनी सारी ऑडी मर्सिडीज वहां आई थी कि देखने के बाद मेरा दिमाग घूम गया और मुझे लगा कि यार मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, बहुत स्लो चल रहा हूं। हमें बहुत तेज चलने की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी अगर आपके ग्रुप में आने से रह गया, छटक गया, किसी दूसरे ग्रुप में चला गया, किसी दूसरी कंपनी में चला गया, तो आपका नुकसान करोड़ में नहीं होगा, अरबों में होगा। आज सोचिए मेरा महीने का 5 करोड़ का टर्नओवर जाता है,
5 करोड़ का सेल जाता है। अगर गलती से सुजीत कुमार सिंह जी के नीचे न जुड़ के कहीं और जुड़ गया होता तो सुजीत कुमार सिंह का नुकसान अरबों में होता कि नहीं होता? थोड़ा जोर से बोलिए। तो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग अभी आना बाकी है। अगर हम नहीं लाएंगे, आप नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी न किसी कंपनी में जाएंगे, किसी न किसी ग्रुप में जाएंगे, तो आपका नुकसान करोड़ों में होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहना, आज हाथ जोड़ के आपका भाई विनती कर रहा है कि अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। आप बताओ कौन आता है, नहीं आता है, हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, करने दो। उनका काम है, हमारा काम है बताना। हमारा काम है बताना। थोड़ा पीछे बोलिए, हमारा काम है। क्योंकि अगर आज हम बता दिए ना पूरे हिंदुस्तान को, 10,000 लोगों को बता दिए, 10,000 में 9,000 लोग नहीं आए, मैं तो बोलता हूं 9,900 लोग नहीं आए, लेकिन अगर 100 आ गया और 100 में अगर 10 टी कुमार आ गया तो आप कहां जाओगे? आप पूछेंगे। तो बहुत बड़ा भविष्य है, समझिए इस चीज को। 2040 बड़े बड़े फिक्की जैसे संगठन, केपीएमजी जैसे संगठन भविष्यवाणी कर रही है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत दुनिया में नंबर 1 जाने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आज आप समझ गए तो 2040 में इस गाजीपुर का नंबर 1 यहां बैठा हुआ लोग होगा, हिमाचल का नंबर 1 यहां बैठा हुआ लोग होगा, और यूपी का नंबर 1 भी यहीं पे बैठा हुआ लोग होगा। मेरे बारे में मत सोचिए। कुछ लोग टेंशन पा लेते हैं, यार सर आप कहां? अरे हमने ज्यादा कोड़े खाए भैया, हमने ज्यादा पसीना बहाया, हमने ज्यादा संघर्ष किया, और हम गाजीपुर और बनारस में नंबर 1 बनने के लिए आरसी में नहीं आए। हमें तो पूरे इंडिया में नंबर 1 बनना है, और जितनी तरह इंडिया नंबर 1 बन गया वर्ल्ड में, आप सब नंबर 1 होंगे। तैयार है? आर यू रेडी? देखो मुझे पता है सब नहीं मानेंगे मेरी बात, लेकिन अगर एक भी मान गया ना तो मेरा यह आना सफल हो जाए। तो बहुत बड़ा भविष्य है। अब हम बात करते हैं इसमें करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि देखिए इसका भविष्य तो सबको पता चल चुका है। आज जो लोग निगेटिव है ना वो भी बोलते हैं कि हाँ भैया बात तो सही है, आने वाला समय नेटवर्किंग का है, बोलते हैं ना अजय। मैंने देखा है मेरे पुराने साथी जो मेरी हंसी उड़ाते थे, मेरा मजाक बनाते थे, आज वो मेरे को क्या कहते हैं कि नहीं यार तुम बहुत समझदारी से काम। तो मैं बोलता हूं तुम भी बन जाओ समझदार। किसने रोका? कहता नहीं मेरे से नहीं होगा। क्या बोलते हैं? आज से 17 साल पहले क्या बोलते थे? तेरे से नहीं होगा। क्या बोलते थे? आज से 17 साल पहले, 15 साल पहले मेरी औकात बताते थे, आज किसकी औकात बताते हैं? तो एक पुराने कहावत सुने होंगे, तो मैंने उन लोगों को कहां ला दिया है? वो अपनी औकात बताते हैं। क्या बताते हैं? अपनी औकात बताते हैं, मेरे से नहीं होगा। मैं सोचता हूँ बेटा उस दिन तो तू बोलता था तेरे से नहीं होगा, आज क्या बोलता है? मेरे से नहीं। दोस्तों सबसे होगा, सबसे होगा। नौकरी करना इतना कठिन काम है, मैंने नौकरी भी किया था, मेरे से अच्छा अनुभव किसी के पास नहीं। कहते हैं कि जानवर को बचपन से खूंटे में बांध के रखिए, दिन भर खुला छोड़ दीजिए, शाम में बांध दीजिए, 5 साल उसको बांधिए, और 5 साल कि मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा कहां है? थोड़ा जोर से बोलिए। वो खूंटे के पास सुरक्षित महसूस करता है, और वही हाल इंसानों का है कि जब आप किसी भी एक काम से फंस जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरी सुरक्षा इसी में, ये पता नहीं नया काम है होगा कि नहीं होगा। कई लोग मेरे को बोलते हैं सब जुड़ जाएगा तब क्या होगा। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसे आप सोच रहे हैं ना सारी दुनिया वैसी ही सोच रही है। क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब छोड़ के भागे। जब मैं 17 साल पहले मैं भी सोचा करता था यार सब जुड़ जाएगा तब क्या होगा,
तो तभी मेरे अंदर से आवाज आएगी, सभी ऐसे ही सोचते हैं, टेंशन मत ले, सब छोड़ के भागेंगे, तेरे लिए मैदान साफ कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश का नंबर 1 मिल गया। आप टेंशन मत लो, जितने हैं ना सब ऐसे ही सोचते हैं। और इसमें जीतेगा कौन? जो मेरे जैसा सोचेगा। जीतेगा कौन? जो ये सोचेगा कि करने दो सब, ये सब आने वाले दिनों में मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। यस, छोटा छोटा काम करना है। क्या करना है समझिए। पहला काम देखिए, इस बिजनेस में बहुत मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत करिए खुद से। 100% प्रोडक्टिव, 100% नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। देखिए आज मैंने जूता पहन रखा है आपसे, मोजा आरसीएम का, सूट आरसीएम की, टाई आरसीएम, घर में चाय बना आरसीएम की, सब्जी में मसाला पड़ा आरसीएम की, तेल धनिया मिर्ची नमक सब आरसीएम की पड़ेगा, दाल बना आरसीएम का, चावल बना आरसीएम का, बाथरूम में गए नहाए साबुन लगाया आरसीएम की, शैम्पू लगाया आरसीएम की, ऊपर से लेकर नीचे आरसीएम की, पर्स में जो माल पड़ा है वो भी आरसीएम। वो कितना आसान होगा। लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है। मुश्किल उन्हीं लोगों को लगता है जो अपने आप को नहीं बदलते। किसको लगता है मुश्किल? देखिए ये व्यवहार में काम क्या करना है समझिए। आप लोगों को बताते हैं ना, उससे बिजनेस नहीं चलेगा। आप क्या सुनते हैं और कितना फॉलो करते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं, मेरा दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर है 5 साल से आरसीएम का। पिछली बार गए, मिला, सर मेरी रॉयल्टी कब आएगी? मेरे से रहा नहीं गया। पहले भी पूछता था लेकिन मैं नहीं बोलता था। इस बार मैं गुस्से से मेरे जुबान स्लिप कर गई। मैंने कहा बेटा तेरी रॉयल्टी नहीं है। अरे सर ऐसा क्यों हो? मैंने कहा बताओ जूता आरसीएम का है? तो बोले जूता नहीं है लेकिन मोजा है। मैंने कहा बेटा जिस दिन जूता पहन लोगे तो सर जूता से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा बेटा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा कि देख क्या फर्क पड़ता है। जीने के लिए कितनी बार खाता? बोला 3 बार। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कितना इतना? बोला इतना इतना। मैंने कहा थोड़ा सा जहर खा लो, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जोर से बोलिए। बहुत फर्क पड़ेगा। जिंदा रहेंगे कि राम नाम सत्य? राम नाम सत्य। अरे भाई साहब मरने के लिए इतना सा काफी है, लेकिन लोग इतना करते हैं लेकिन इतना सा छोड़ देते हैं, और वही इतना सा उनकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि जूता अगर हम बाजार का पहन रहे हैं उससे क्या होगा। भाई साहब उससे वो होगा जो शायद आप सपनों में नहीं सोचे हैं। आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आएगा, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा, आपके अंदर आप कमजोर रहेंगे। लेकिन जब आप ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक आरसीएम में रहेंगे ना, तो आप जहां जाएंगे ना आप कॉन्फिडेंस से बात करेंगे। आपकी आवाज एक अलग ऊर्जा निकालेगी। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका चलने का तरीका, आपकी एक एक शब्द इतनी ताकत से निकलेगी कि सामने वाला रोकना भी चाहेगा तो रुकेगा नहीं, अंदर जाएगा ही जाएगा और परिणाम लेके रहेगा। यस और नो? यस और नो? लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है 4-4 साल 5-5 साल लग जाता है कि 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते। दुनिया को बताते हैं कि देखो ये विटामिन मिनरल की टैबलेट है, खाओगे तो ब्लड बनेगा, खून बनेगा, इसमें ये है, इसमें वो है। धीरे से मैं बोलता हूं तुम खाए हो? कुछ आवाज ही नहीं। तो सर आपको कैसे पता चलता? तो मैंने कहा बेटा तू जिस तरीके से बता रहा है मैं समझ जाता हूं तुम खाएंगे। अरे सेल्समैन वाला काम करना है कि नहीं है? सेल्समैन क्या करता है बाजार में, देखा है? बेचता है किताब, बच्चों का कथारा, छोटा मोटा नहीं बेचता है। उसे पूछिए कि तुम पढ़े हो? बोला भैया मेरे टाइम में था ही नहीं। बाकी सही होता है।
हम में से ज्यादातर लोग आरसीएम की सेल्समैनशिप का काम करते हैं। कई लोग को मैंने देखा है कि वो आरसीएम की सोनपापड़ी का डब्बा निकालेंगे, सामने वाले को बताएंगे भैया शुद्ध घी का बना है। अब उसके मुंह से लार टपक रहा है कि अब निकाल के खिलाएगा, अब खिलाएगा। गजब का टेस्ट, गजब। अब वो एकदम बोल नहीं रहा, इंतजार कर रहा है जब इसको खोलो, और हम क्या करते थे निकाल के डब्बे में। आप बताइए ज्वाइन करेगा आपके साथ? कई लोग बोल देते हैं खिलावा, तने पैसा निकाला। अब सामने वाले को आ जाता है गुस्सा। उसको क्या पता है कि आप लोगों को पैसे से कंपनी दी है, वो नहीं जानता है कि फ्री में मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोगों को तो फ्री में मिलता है ना। अरे आप फ्री में कुछ नहीं मिलता यार, मीटिंग में आने के भी 150 रुपया दे के आना पड़ता है। ये सब लोग नया आदमी क्या फर्क पड़ता, खोल के थोड़ा सा सिखा दे, खिलाइए मत। थोड़ा सा जान जैसे निकालने की कोशिश की, साला निकलता ही नहीं। तो बनाया कितना बढ़िया है, ऐसे करके निकाले तो निकलेगा ही। ठीक है, जैसे इतना सा निकालेंगे वो बाकी बात चखने के बाद क्या बात पूरा देना पूरा पैसा। भाई साहब मैं फुटपाथी खिला खिला के, चाय पिला पिला के 50 ज्वाइनिंग कराया। एसपी वर्मा साहब स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, नौकरी रिजाइन करके आपसे कर रहे हैं, अभी रूबी हुए हैं। तो कहते हैं सर आपसे पहले मैं डायमंड जाऊं। मैं कहता हूं भगवान से प्रार्थना करो पहले पहले। अरे नीचे वाला ही तो चाहता तू मेरे से पहले जा भाई। कैसे आए? चाय पिला, आपसे भी चाय पिला। सर चाहे आरसीएम का मिलेगा। हाँ, उनको पता चल गया था कि आरसीएम वाला है, इसके यहाँ जो भी होगा आरसीएम का ही होगा। तो ये ड्यूटी चार्ज है, इसको खाए। आज मैं यहां खा के, ताली बजा दो यार। 33 विटामिन मिनरल है इसमें। 100 ग्राम जितना काजू खाते हैं और उसमें जितना मिनरल होता है, एक टैबलेट इसमें है। रोज बादाम खाते हैं, उसमें जितना मिनरल है उसमें है। जितना एक गिलास दूध में कैल्शियम उतना एक टैबलेट में है। बताइए कितने लोग हैं जो 5 तरह के फल खा के आए? ईमानदारी से कोई नहीं। कैसे आदमी हो यार, स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान दो। अच्छा मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं भी खा के नहीं आया। कोई नहीं खाता यार, पैसे सबके पास है। ये जय सिंह जी के पास पता नहीं है खूब पैसा है, बिस्तर पे सोते हैं पैसे। मैंने एक बार बोल दिया जय सिंह जी आप क्यों करते हो यार? कहते रहे भैया पैसा बात करेंगे कैसे। पैसा लोगों के पास है लेकिन जागरूकता और नहीं टाइम। 5 तरह के फल बाजार से लाना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, आजकल छीलना पड़ता है, खाना पड़ता है, चबा चबा कितना मेहनत करना पड़ेगा। अरे वो सब मत करो, एक आरसीएम का ड्यूटी चार्ज निकाल के कब से ले जाओ, काम खत्म। करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है फिर भी आप नहीं खाएंगे। बड़ा महान है तुम्हारा। जाके 20 रुपए का 2 गुटका मुंह में रगड़ी गंदा, और लोगों आजकल सब खान अपने देवगन ये सब प्रचार कर रहा है, और सब लगा हुआ है। जुबा केसरी, जुबा केसरी, जुबा केसरी। हाँ जुबा केसरी, ये ससुरे सबको खिला देगी। डाले अच्छा बताओ अच्छी चीज है बुरी चीज है? कैंसर हो रहा है भाई साहब, सबसे ज्यादा कैंसर जुबा केसरी वाले को फैला। उन सालों को टीवी पे आके प्रचार करने में शर्म नहीं आती, लेकिन हम लोगों को आरसीएम का ड्यूटी चार्ज बताने में शर्म आती। वो पैसे के लिए खतरनाक चीज का प्रचार कर रहे हैं, कैंसर का प्रचार कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम आपको 100 साल जवान कैसे बने रहोगे उसका तरीका बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? पहले के लोग 100 साल तक जवान रहते थे, 150 साल तक जीते थे। अभी एक आदमी को मैं आपसे बताया, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट बताया, सब समझ में आ गया। मैंने कहा भैया आज जुड़वा की कल
है कि भैया हमारे 55 साल उम्र हो गए तो 4 साल और जिए का हुई बताओ यार। तब क्या तू पहले बता दे तो मेरा आधा घंटा समय बच जाए। 55 साल का हो गया, साला कहता है कि 5 ही साल और बचेंगे। मैं कहा तू साले अगले साल मर जाओ, धरती में बोझ कुछ हल्का होगा। लोगों को विश्वास ही नहीं है कि हम 100 साल भी क्यों नहीं विश्वास? कारण क्या है? आज हमारा खान पान प्रदूषित हो चुका है। रोज 50 ग्राम यूरिया जा रहा है आपके शरीर, भले ही आप देख नहीं रहे लेकिन वो जा रहा है। आज आपकी लीवर, किडनी, हार्ट सब खतरे में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब मात्र 12 रुपया पड़ता है एक टैबलेट का, एक दिन का। 2 समोसा मत खाइए, गुटखा मत खाइए। आजकल देसी पौवा मार लेते हैं, उसके लिए पैसा आ जाएगा लेकिन इसके लिए कहते बड़ा महंग रहा। उनके मोट केसरी महंग नहीं है, तो जब से तीनों आया है लुटने वाला, दाम 4 गुना बढ़ गया। पहले 9 रुपए का आता था, अभी लोग बता रहे हैं कि सर 18 रुपए का, 20 रुपए का, 12 रुपए का, छोटा छोटा पूरी। और वो दिन भर कचर 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 के चबाल, क्या मिलने वाला? कैंसर। दांत समय से पहले चला जाएगा, लेकिन ये खाएंगे तो 100 साल तक लीवर, किडनी सब सही सलामत रहेगा। यस और नो? तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसको खाइए। और खाइए नहीं, खिलाइए। पड़ोस को खिलाइए, रिश्तेदार को खिलाइए, पत्नी को खिलाइए। पत्नी को ये मत खिलाइए, पत्नी को ये वाला खिलाइए। ड्यूटी चार्ज वुमेन। देखिए, भगवान ने पुरुषों को महिलाओं को अलग अलग तरीके से बनाया। महिलाओं को ज्यादा विटामिन मिनरल की जरूरत है, उनको बच्चा पैदा करना होता है। हमारी माँ हमें पैदा की तब हम इतने बड़े हुए। यस और नो? बच्चों को दूध पिलाना होता है। हर माह रक्त निकलता है शरीर से, महावारी के रूप में बहुत सारा आयरन निकल जाता है, कैल्शियम निकलता है। महिलाओं को ज्यादा विटामिन मिनरल की जरूरत है, ज्यादा भोजन की जरूरत है, ज्यादा फलों को खाने की जरूरत है। लेकिन हमारे समाज में सब कुछ उल्टा होता है। हमारे यहाँ पहले पुरुष खाते हैं, बच जाता है, तो महिलाएं खाती है, कई बार तो भूखी सो जाती है। होता है नहीं होता है? लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, आज हर घर में महिलाओं के साथ कितनी समस्या है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पति को नहीं मालूम कि हमारी पत्नी को कितनी समस्या है, पिता को नहीं मालूम कि हमारी बेटी को कितनी समस्या है। लेकिन समस्या है, आप जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए आपको बताती नहीं है। हर घर में महिलाओं के साथ समस्या है। क्या समस्या है? कमर में दर्द, पैर में झंझनाहट, सर भारी, आंखों के आगे चक्कर मारना। दीदी होता है कि नहीं होता? थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा भाई का मनोबल बढ़ाओ। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी बताती हैं हस्बैंड क्या परेशान करे, पहले से दुखी आत्मा है और इसको और बता देंगे और दुखी हो जाएगा। नतीजा है कि घुट घुट के जी नहीं खाएंगे। मेरा चार्ज 49 विटामिन मिनरल है। मेरी पत्नी जब नहीं खाती थी तो पहले बहुत ज्यादा निगेटिव रहती थी, लेकिन जब से खिलाना शुरू किए मेरे से ज्यादा एक्टिव हो गई। रियल बताओ, आप देखेंगे ना, मुझे आज से 10 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में विश्वास नहीं है, इतना परिवर्तन ला दिया। ये यूनिक चीज है और मैं कहता हूं कि 5 दिन 6 दिन खिलाने के बाद समझ में आ जाएगा। पुरुषों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन महिलाओं के साथ ही बहुत कमाल का चीज है। ये देखिए, आंख खोलिए, ड्यूटी चार्ज व्यू। आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल, और ये मोबाइल से क्या निकलता है? कौन सा? ब्लू रेज। क्या करता है ब्लू रेज? आंखों को डैमेज करता है। हमारी टीवी से भी निकलता है, लेकिन टीवी थोड़ी दूरी पे होती है, लेकिन मोबाइल कहाँ होता है? थोड़ा जोर से बोलिए, कितना घंटा होता है? आप स्क्रीन का टाइम होता है, कितना देर तक आपकी स्क्रीन ऑन रहा है
उसमें बताता है किसी के मोबाइल में अगर 12 घंटा से कम हो तो मेरे को फोन करके बताओ। अब सोचिए आपकी आंखों के सामने 12-12 घंटे स्क्रीन लगे हुए हैं और उससे ब्लू रे निकल रहा है और ब्लू रे आपकी आंखों के रेटिना को डैमेज करता है। आपको बताएंगे तो विश्वास नहीं होगा। हमारे जीजा जी सेंट्रल बैंक ब्रांच मैनेजर थे मुंबई में, उनके जो डीजीएम था, डीजीएम की पत्नी सूरदास हो गई थी। कैसे? मोबाइल से। और एक बार जब रेटिना खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप कितना भी ऑपरेशन करा लो, लेंस लगवा लो, काम करने वाला नहीं है। क्योंकि लेंस के पीछे होता है रेटिना। लेंस रेटिना को, ये जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें लेंस देखता है और किसको बताता है? रेटिना को। और रेटिना किसको बताता है? दिमाग को। अब रेटिना ही डैमेज हो गया तो दिमाग को कैसे पता चलेगा? बहुत कम उम्र में लाइन हो गई। अब सोचिए डीजीएम बहुत बड़ा पद होता है, तो चाहे तो नया आंख लगवा दे, लेकिन हम नहीं करा सकता क्योंकि रेटिना डैमेज हो गई। ये क्या करता है? अब मैं बोलूं कि आप लोग मोबाइल मत देखिए, 12 घंटा मत देखिए, 2 ही घंटा देखिए, 5 घंटा देखिए, बात मानेंगे मेरी? नहीं मानेंगे, मुझे पता है नहीं मानेंगे। और इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि आप मत देखो, क्योंकि मानेंगे नहीं, लेकिन ये तो खा सकते हो। 12 घंटे नहीं, 20 घंटे देखो, लेकिन एक डेली खा लो। भगवान कसम कभी चश्मा नहीं लगेगा, कभी आंखों की रोशनी नहीं जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आज मेरी उम्र 49 कंप्लीट हो चुका है, 26 जून को 49 हो जाएगा, लेकिन मैं महीन से महीन अक्षर पढ़ने की ताकत रखता हूं ड्यू टू ड्यूटी चार्ज। बीच में मेरा थोड़ा सा आई साइट गड़बड़ाया था, मैंने चश्मा भी लिया था, लेकिन मेरे सीनियर ने बोला कि धर्मेंद्र जी इसको खाओ, सुबह शाम 2 खाओ। मैंने 2 खाना शुरू किया और कमाल की चीज मैं बता रहा हूं, इतना यूनिक चीज है कि चश्माओं का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग चश्मा लगाए हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 2 खाइए सुबह शाम, लेकिन तुरंत नहीं होगा, कम से कम 2 साल समय देना पड़ेगा, आपका चश्मा उतर जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है। ये गामा और स्टॉल, सुबह उठिए, चाय पीने से पहले निगल लीजिए, एक रात में निकल लीजिए। बीपी, शुगर, तमाम तरह की शरीर की समस्याएं, आने वाली कैंसर जैसी बीमारी और खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ये रोकने में सक्षम है। इतना दमदार प्रोडक्ट है। आज मैं इसका सेवन कर रहा हूँ, सुबह शाम डेली खाली पेट लेता हूँ। ये ड्यूटी चार्ज S5, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। 5 ऐसे तत्व इसमें मिले हुए हैं। नीम का पत्ता, 100 नीम के पत्ते में जितना हब्स होता है उतना एक टैबलेट में मिलाया गया है। आप बताइए कितने लोग नीम चबाते हैं? हमारे पूर्वज लोग चबाते थे पहले, नीम का दातुन करते थे। कितने लोग नीम का दातुन करते हैं? 2, 4, 5 लोग हाथ खड़ा करें। मेरे भाई, अगर चाहते हैं कि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा जो टॉक्सिन है वो खत्म हो, नीम का सेवन कीजिए। नीम का 100 पत्ता डेली चबाइए। अब कितने लोग 100 का पत्ता चबाएंगे तो लूज मोशन होने लगेगा। तो आप S5 कीजिए। इसमें पुदीना, नीम, फ्लैक्स सीड्स, एलोवेरा, तुलसी के हर्ब्स मिले हुए हैं। 5 हर्ब्स नेचुरल, सुबह उठ के खाली पेट में निकल लीजिए, देखिए फिर कमाल। कभी आपका लीवर, किडनी खराब होने वाला नहीं है। सारे शरीर के अंदर जितनी गंदगी है उस सबको निकालेगा, साफ करेगा। हम कहते हैं साल में कुछ नहीं, 1 महीना खा लिया है, कभी कैंसर जैसी बीमारी, कभी लीवर, किडनी खराब नहीं होगा। तो एक बार S5 के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कमाल की चीज बता रहा हूं, अभी हमारी कंपनी ने 100% प्रोडक्ट यूज का ही सारा टॉपिक में ले रहा हूं। अभी कंपनी ने 31 मार्च 31 मार्च के लिए एक शानदार ऑफर निकाला है, सिर्फ ड्यूटी चार्ज के लिए। क्या ऑफर है? 5000 परचेज वॉल्यूम 31 मार्च तक करते हैं और लगातार 6 महीने, हर महीना 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कर लेते हैं 5000 ड्यूटी चार्ज से। कंपनी आपको 4000 RCM का और 4000 ड्यूटी चार्ज का, यानी 8000 का सामान फ्री देती है। 8000 का सामान सोच के देखिए, कमीशन मिलेगा हर महीने 500 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मिनिमम 10%। MRP DP का डिफरेंस मिलेगा और साथ में 8000 का सामान मिलेगा। छोटी मोटी बात है कि बहुत बड़ी बात है? ताली इतना दम क्यों पड़ेगा? आज से मिशन बना लीजिए,
एक डब्बा बायोएज क्या है ये मालूम है? ये लीवर किडनी को स्पेशल ठीक करने का ये प्रोडक्ट है। शराब बहुत सारे लोग पीते हैं, सबसे ज्यादा डैमेज क्या होता है? और ये लीवर को सही करता है। एक डब्बा सेल कर दिए आपको 300 रुपया मिल गया, मात्र एक डब्बे। कल्पना कीजिए अगर 5 डब्बा निकाल दिए तो 5000 पीवी भी हो गया और 1500 रुपया भी निकल आया। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास, आज हर घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको जरूरत है इसकी। यस और नो? लेकिन दिक्कत क्या है कि हम जब यूज करेंगे तब तो समझेंगे इसकी ताकत। तो बहुत कमाल का ये ऑफर है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। इसमें 5000 की भी डिलीवरी चार्ज का है, और अगर आप 5000 की भी आरसीएम के प्रोडक्ट से करते हैं तो आपको सिर्फ 4000 का सामान है। लेकिन अगर आरसीएम से भी करते हैं और ड्यूटी चार्ज से भी करते हैं, इसका अलग ऑफर है। इसमें 1500, 2000, 3000 का सामान करने पर आपको 1000 का सामान फ्री मिलता है। ऐसे करके है, और अपने सीनियर से बात करते हैं। तो पहला काम क्या करना है सर? देखिए भूल गए सारे लोग। 100% पहला काम क्या करना है? 100% आज के आज 5000 पीवी का प्रोडक्ट आज के आज आपको अपने घर में खरीद के लाना। 7000, 8000 का सामान खरीद, किसी को देना नहीं है। एक धंधे की शुरुआत, एक बिजनेस की शुरुआत, एक दुकान खोलनी। आज पान की दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? 50,000, 1 लाख। अच्छा, पान खिला खिला के किसी का लीवर किडनी ठीक कर सकते हैं कि खराब हो करेंगे? लेकिन ये जिसको भी देंगे वो आपको दुआ भी देगा और साथ में दवा भी देगा। तो बहुत कमाल का काम है। अब दूसरा काम क्या करना है? आपको सिर्फ परिचित लोगों की लिस्ट बनानी। हम में से बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं मालूम है? यहां से निकलेंगे और जो भी रास्ते में मिलेगा क्या करेंगे? आरसीएम बताएंगे। उनको लगेगा कि यार बड़ा शानदार। देखिए, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, और अगर सीख लेंगे तो ये आसान सच में लगेगा। लेकिन अभी आप मुंह पे टेप साट लीजिए, मन करे किसको बताना है, नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्यों नहीं बताना? अभी आप बताने जाएंगे। एक कहावत है, चौबे जी के एक छबे बंदे। कोई चौबे जी तो नहीं है यहाँ पे। एक मीटिंग में चौबे जी बैठे थे, बड़े नाराज हो गए। बोला तुमको उदाहरण में चौबे जी मिले। मेरा गलती हो गई प्रभु, माफ करो। तो आप अपने लोगों को मत बताइए, क्या करिए? लिस्ट बनाइए, डायरी पे सबका नाम लिखिए, मोबाइल पे मत रखिए, नाम लिस्ट बनाइए, और अपने लोगों को आप मत बताइए। तीसरा काम क्या करना है आपको? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। आप अपने घर पे एक होम मीटिंग में अपने सीनियर का डेट ले लीजिए। अफजल जी का, राजकुमार जी का, उपेंद्र जी का, किसी का भी, अरुण केसरी जी का, सिद्धार्थ जी का, कोई भी, रामजीत जी का, जो सीनियर है उनको बुलाइए। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, हम कहते हैं यार रामजीत के काम मालूम है, मतलब आप पहले योगा करावत रहला, आजकल चलता है। फलाना देखा पहले बतवा हुआ, आजकल किसानी करत रहला, देखा आजकल वोट टाइप है। प्रॉब्लम यही पे है। अरे भाई साहब, कोई भी आदमी जो पहले से कर रहा है वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है उस क्षेत्र का। ये सुनो, आप भूल जाइए कि आप तुरंत कहाँ है, तोप सिंह है, पता नहीं क्या है, अपने क्षेत्र के है, लेकिन आरसी के क्षेत्र में आपका सीनियर आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है। आज मैं यहां आया हूं, वैसे नहीं आया, आपसे ज्यादा धक्के खाया हूं, आपसे ज्यादा पसीने पाया हूं, आपसे ज्यादा होम मीटिंग किया हूं, आपसे ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड किया हूं, आपसे ज्यादा टेप सुना हूं, आपसे ज्यादा किताब पढ़ा हूं, 17 साल लगाया हूं, तब बना हुआ स्टार होगी, तब चल रहा हूं 40 लाख की गाड़ी से। अब आप कहिएगा कह रहे बंदे जी गुवारवाल के सिखाइए भैया, आप अपने रास्ते में अपना इतना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, आपको चॉइस नहीं। बात समझ आ रही है? ये काम बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है?
हम सीखना ही नहीं चाहते, हम इसमें कामयाबी नहीं चाहते। ज्यादातर लोग आरसीएम में टाइम पास करने आते हैं, और जो लोग टाइम पास करने आते हैं बुरा मत मानना, कहीं के नहीं है, न इधर के न उधर। जीवन में निर्णय कीजिए कि मुझे करना क्या है। देखिए, जिस नौकरी को मैंने रिजाइन कर दिया, आज मैं सीनियर मैनेजर हूं, 1.25 लाख महीने की मेरी सैलरी है। तो भैया 1.25 लाख की नौकरी को लात मार के मैं आरसीएम कर रहा हूं, मैं टाइम पास करने थोड़ी आया। एक कॉमन सेंस वाली बात है। मैं बनारस से चल के है टाइम पास करने नहीं आया। मुझे पता है सब मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन 2, 4, 10 मेरी बात मान ली है ना, तूफान मचा देंगे। तो बहुत सीरियस होकर इस बिजनेस को सीखना है। आप अपने घर पे लोगों को इनवाइट करिए। क्या कहते हैं? चाय पार्टी। हमारे घर में एक बर्थडे पार्टी तो आजकल कभी भी हो सकता है। अब जिसके घर में आप जाते हैं बर्थडे पार्टी में, मानते हैं कि आप तुम्हारा बर्थडे सर्टिफिकेट पहले दिखाओ, भाई हमारे बच्चे का है, हम साल में 3 बार मनाते हैं। कहां लिखा है कि भैया बर्थडे किसी की बर्थडे पार्टी बनाओ? अरे मेरी बिटिया का 18 मार्च का पार्टी है, अभी मैंने 12 तारीख को अपने कुछ लोगों को घर पे बुला के पार्टी दे दिया। उनको पता भी नहीं था कि 18 मार्च की। अब जो भी आ रहा है हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, मैंने बेटा को बता दिया पहले कि जो गिफ्ट देंगे धीरे से लेके निकल जाएगा। उनको 3 बार गिफ्ट दिलवाएंगे, बड़ा खुश है। अभी 18 मार्च को भी हो, उधर से 22 मार्च को आ रहे हैं, 25 मार्च को फिर करेंगे, मेरी मर्जी। यस, आप बर्थडे पार्टी घर में बनाइए और सबको बुलाइए। क्या करके? बर्थडे पार्टी। भूल के भी आरसीएम का नाम मत लेना। जैसे ही बोलोगे कि भैया हम जुड़ गए आरसीएम में, आबा तू क्या कहेगा? कहेगा पतवा तू फंस गईला, हमके सब पता का हुई आरसीएम में बर्बाद हो जाएगा। तो हमें जी गए छुपे बनने, जीवन के लोग गलती से भी। देखो मेरे एम्प्लॉय ने यही बात मेरे को बताई कि डी कुमार अगर तुम बताए तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाए। जस्ट लाइक समझ लो कि वो जो बटन होता है ना, तो जो पैर रखते थे, क्या बोलते हैं, माइंस के ऊपर आपने पैर रख दिया, अगर गलती से हटाए उड़ जाए। तो भाई साहब गलती से भी बताना इतना आसान काम है यार, हम लोग ना जटिल बना देते हैं। अब क्या होगा? बर्थडे पार्टी में कितने को बुलाना है आपको? कितने को? 10, 20, 50, 100? भाई घर का व्यवस्था देख लीजिए ना। अब घर छोटा बुला दीजिएगा 100 को, प्रॉब्लम होगा। 2 बार बर्थडे पार्टी करिए, 3 बार करिए, और घर के अंदर जो भी सामान उस दिन यूज होगा सब आरसीएम का, सबको बुला लीजिए घर पे। मैंने यही किया था, पहली बार 20 लोगों को बुलाया। सुबह में घर घर जाके बताए, अपना दिमाग लगाए, नहीं हुआ। मेरे सीनियर ने बोला कि जैसे मैं करता हूं करो, बर्थडे पार्टी करो। सर 20 लोग आए, 18 ज्वाइनिंग, पहली मीटिंग 18 ज्वाइनिंग, नहीं। और जो भी लोग जुड़े थे उन सबको मैंने कहा सर बर्थडे पार्टी करो। कुछ लोगों ने कहा पैसा ना, मैंने कहा चल हम भी देंगे भिखारी। भाई यहाँ पे अभी बनना तो क्या करेंगे, चल भाई हम ही करेंगे पार्टी। आज भी लोगों को मिलते कर सर पैसा नहीं, मैंने चल मैं करता हूँ। थोड़ा लगाना चाहिए पैसा। पैसा आपने बोला सीरियस नहीं है, उसको लगा कि 1500 देंगे काम हो गया। उसको क्या मालूम कि बेटा आके आपको भी वो तो पैसा भी नहीं लगता। चल भैया 200-400 रुपया, 500, 1000 रुपया हम कर सकते। यस, तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट ये बहुत ताकतवर चीज है। अगर आपने गलती से आरसीएम का नाम ले लिया वो आपके हाथ से निकल गया। मत बताइए, एक्सपर्ट का सहारा लीजिए। किसका सहारा? आज मुझे क्यों बुलाया गया? 17 साल से दिन रात सोते उठते जागते हमारे बिल्डिंग के हमारे मित्र लोग आपसे नहीं करते, लेकिन मेरे वाले क्या मुझे पता है, पता याद अगर तेरा काटे भी ना तो खून भी आरसीएम बोले। सच्चाई। आज इसीलिए पूरे इंडिया में लोग बुलाते हैं। कल मैं इलाहाबाद में था, आज जा रहा हूं, कल मुंबई के लिए मैं निकल रहा हूं, 5 दिन की टूर है मेरी।
तेलंगाना में 22 तारीख को लौट रहा हूं। तो क्यों बुलाया जाता है? एक्सपर्ट बनो। जब तक आप अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं बनोगे, पैसा आपके पास नहीं आएगा। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। चौथा काम, शो द प्लान। प्लान पेपर पे दिखाने वाला बनिए। अब एसपी वर्मा साहब मेरे से टकरा गए, उन्होंने मेरे को बोला प्लान दिखाओ, मेरे को नहीं आता। बोलते सर हमारे अपलाइन पटना में है, मैं उनको बुलाता हूं, वो आएंगे, प्लान आपको दिखाएंगे। वर्मा साहब आते मेरे ग्रुप में, नहीं, दोबारा हाथ आते। कहा जाता है कस्टमर एक बार जो हाथ में आया, अगर आप नहीं पकड़ पाए तो आया हुआ हाथ का कस्टमर और डाल कर चुका हुआ बंदर एक बार हाथ से निकल गया, एक बार बंदर चूक गया तो दोबारा वो पकड़ नहीं पाता। वैसे ही कस्टमर भी आपको दोबारा हाथ आने वाला नहीं। और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, हाथ आए कस्टमर को। प्लान दिखाने वाला बनिए। कागज कलम पे टारगेट बनाइए कि हमें 2 लोगों को प्लान दिखाना है। इस बिजनेस को लाइट अप्रोच से करेंगे, हल्के ढंग से करेंगे, अनमने ढंग से करेंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। और सीरियस होकर करेंगे, जो बताया जा रहा है उस बात को मानेंगे, कामयाबी छक मार के आपके पास आएगी। प्लान दिखाने वाला बनिए पेपर पे। हम तो क्या करते हैं, हम जुड़ गए आदमी में तो के भी जुड़ेंगे। और सामने वाला क्या करोगे? इस्तेमाल तुम तो बन गए, फंस गए, हम थोड़ी फंस गए। ऐसे नहीं होता है। मेरे बाबूजी कहावत कहते थे, लग्गी से घोड़ा घास। कहता है लग्गी मतलब डंडा डंडा डंडा। अब डंडे में घास घुसा के घोड़े के पास लेके जाएंगे तो घोड़ा घास देखेगा कि डंडा? डंडा डंडा देख के भाग जाएगा। लेकिन घोड़ा को हाथ में घास लेगी, खाएगा कि नहीं? खाएगा। एक खाएगा कि 10? 10 खाएगा और 10 लाइन में लगा रहेगा, और उसके पीछे भी 10 इंतजार करेगा कि घास लेके कब आ रहा है। यस, ये व्यापार बहुत आसान है। इससे आसान काम दुनिया में कोई काम नहीं। सीख गए तो सिकंदर, और ना सीखे तो बंदर। इस कंपनी का देखो, मैं नहीं बोलूं। पांचवा काम, फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आग जला दिए और उसमें आप लकड़ी कोयला नहीं डाल रहे, आग खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी। अभी गाजीपुर में हर महीने मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? फॉलो। एक आदमी एक बार मीटिंग देख के मन नहीं बनाता, दूसरी बार भी देखता है मन नहीं बनता, तीसरी बार में भी नहीं बनता, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं। हमारे सीनियर कहते हैं कि एक नए आदमी को 20 मीटिंग दिखाओ, ज्वाइन मत कराओ। 21वां मीटिंग देखकर पागल हो जाएगा, मतलब आज ना डोड़वा का पटक के मारा। यस और नो? और जब 21वां मीटिंग देखकर जबरदस्ती ज्वाइन करेगा तो फिर क्या करेगा? बताओ कैसे होगा? क्या करेगा? पानी में आग लगा देगा। एक आदमी एक बार में डिसीजन नहीं ले पाता भाई। हमारा स्वभाव ऐसा है, हम डरते हैं, घबराते हैं, अड़ोस पड़ोस को देखते हैं, फलनमा करके छोड़ला, फलनमा देखा, टाई लगा, मतलब बतवा देखा, सब्जी बेचा था, देखा चैया वाला, अच्छा हुआ होता है, नहीं होता? कोई भी नया काम करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, तो 10 बार मौका कीजिए तो क्या दिक्कत? दिखाइए मीटिंग। कभी एसपी वर्मा आएंगे, कभी कदम सिंह राठी आएंगे, कभी सुरेंद्र बस आएंगे, कभी टी कुमार आएगा, कभी दिनेश चौधरी जी आएंगे, कभी 8 फेल 4 पास वाला आदमी आएगा, कभी ग्रेजुएट वाला आदमी आएगा, कभी पीसीएस अधिकारी आएगा। जब देखिए ना इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, कूद जाएगा। यस और नो? तो फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक आदमी को ज्वाइन करा के छोड़िए मत, उसको मीटिंग से मिलाइए, फॉलो अप, साइन अप, ज्वाइन कराइए एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब चालू करो। एक आदमी को 100% प्रोडक्ट यूज, उसकी लिस्ट बनवाना, उसका कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उसके घर पे होम मीटिंग, उसको प्लान दिखाना सिखाना,
अगर आपने एक आदमी को ये सारा काम सिखा दिया, सिर्फ एक आदमी को, वो व्यक्ति आपका चलता फिरता शोरूम खुल गया। क्या खुल गया? शोरूम। अब हमारे राजकुमार जी, आप हमारे रामजीत जी, आज हमारे उपेंद्र जी, कहा मैं इनसे बात करता हूँ जी, महीनों हो जाता है बात नहीं करता, लेकिन ये सब शोरूम खुला हुआ है, सब शोरूम काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, शुरुआत करके छोड़ दिया, स्टार्टअप करा के छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, यूज BTF, पॉजिटिविटी की किताब पढ़ी डेली, बड़ी सोच का बड़ा जाना, चीज आपकी सोचिए और मेरी, ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग इतना किताब का नाम लिखवा देते हैं कि बेचारा परेशान होता है। अरे ग्रेजुएशन करने के लिए आपने 100 किताबें पढ़ी होगी, 150 किताबें पढ़ी होगी। मैं बोलता हूं कि बड़ी सोच का पढ़ा जाओ तो 100 बार पढ़ जाइए, एहसान भी बन जाएगी, गारंटी के साथ। सोचिए और अमीर बनिए, 100 बार पढ़ जाएंगे। मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा। और उन सब किताबों को पढ़ने के बाद क्या होता है यार, से ऐसा लगता है कैसा काम है, आसान, थोड़ा जोर से बोलिए, बहुत आसान। लेकिन किताब पढ़ेंगे नहीं। आसान है, सबसे आसान काम है घर में बैठ के किताब पढ़ना। चिंता कैसे हुई, क्यों टूटे रहा, चलता है ना। तो जीवन में चिंता करने वाला काम मत करिए। चिंता 60 साल, 65 साल, 70 साल का व्यक्ति करता है। जो काम आपको 70 साल में करना है, आज क्यों करते हो भाई? आज हम यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आज हमें काम करना है। और काम क्या करना है? BTF, T for टेक, M for फंक्शन। हर महीने फंक्शन हो रहा है। ये 6 काम लगातार कर डालिए। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल। लाइए स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए मेरे से कि अगर लगातार 6 काम 5 साल कर लिए, लगातार करना पड़ेगा। अगर एक दिन गैप कर दिए ना, तो अगले दिन 2 घंटा टेप सुनना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक टेप को 1,000 बार सुना है। 5-5 घंटे, 10-10 घंटे लगातार मैं टेप सुना, लगातार, आज भी सुनता हूं। कई लोग हमारे कहते हैं सर हम भी जाते हैं यूट्यूब पे, डालते हैं सतीश पंडित लिखने के लिए, एस जैसे डालते हैं सपना चौधरी आ जाती। और ऐसा सपना चौधरी में घुसते हैं कि भूल जाते हैं कि मुझे सतीश पंडित जी को सुनना है। सही है, कहा था। चले हैं करोड़पति बनने और सपना चौधरी को देख रहे हैं। तो सपना चौधरी को देखेंगे तो सपना चौधरी करोड़पति बनेंगे, और सतीश पंडित जी को सुनेंगे तो आप करोड़पति बनेंगे। लेकिन समस्या कहां है? हम पैदा ही हुए हैं दूसरों को करोड़पति बनाने के। हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, हम सलमान खान की बात करते हैं, हम सपना चौधरी की बात करते हैं, हम मोदी की बात करते हैं, हम योगी की बात करते हैं, हम अखिलेश की बात करते हैं, हम मायावती जी की बात करते हैं, हम लालू जी की बात करते हैं, हम मुलायम जी की बात करते हैं। अरे आप जिन जिन लोगों की बात करेंगे वही अमीर बनेगा, लेकिन आप नहीं बनेंगे। अगर आप सिर्फ की बात करेंगे तो आप अमीर बनेंगे, आप बनेंगे, आप बनेंगे, आप बनेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम पैदा हुए हैं दूसरों को अमीर बनाने। क्यों पैदा हुए हैं? इसीलिए आए ना धरती पे। क्यों आए भाई? पक्का? पक्का? तो आज के बाद दूसरों की बात करेंगे कि आरसीएम की? किसकी? किसकी? जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। अगर आज के बाद जय आरसीएम रोज 100 बार बोलेंगे ना, मिरर के सामने खड़ा होके, आपके अंदर वो ऊर्जा, आपके अंदर वो शक्ति, आपके अंदर वो विश्वास, आपके अंदर वो अग्नि पैदा होगी जो आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। लेकिन अफसोस कि यहां तो जय आरसीएम करेंगे, घर
मर जाएंगे 2-4 दिन 10 दिन के बाद, याद भी नहीं रहेगा कि यहाँ कोई आया था, है ना? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, यूट्यूब पे जाना, डी कुमार आरसी डालना, आ जाएगा। डेली रात में एक बार सुन लेना। देखो जिंदगी में कहते हैं ना कि ये जो दिमाग है दुनिया का सबसे उपजाऊ खेती है। ये पैदा करके क्यों नहीं दे रहा है हमें लाखों करोड़ों? कारण क्या है? क्योंकि आज तक हमने इसकी जुताई कोड़ाई की ही नहीं, ये पूरा बंजर हो गया है, खरपतवार इसके अंदर उग गया है। और ये एक बार जेसीबी मशीन लगाने से बात नहीं बनेगी। हम तो यहां काट देंगे, लेकिन बाहर वाले इतना खाद पानी डालेंगे पूछ जाएगा, वो सब फिर से डेवलप कर देंगे। तो डेली इसकी कटाई करनी पड़ेगी, डेली कुड़ाई करनी पड़ेगी। इतना जड़ जमा चुका है, इसको उखाड़ने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। ये व्यापार दूसरों से चलता नहीं है भाई, खुद से चलता है। आज मैं दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, प्लान दिखा रहा हूं, नई ज्वाइनिंग करा रहा हूं, होम मीटिंग कर रहा हूं, बड़ी मीटिंग कर रहा हूं, घर से निकल के 15-15 दिन बिजी काम कर रहा हूं। मेरा बिजनेस करोड़ों में है, आप देख सकते हो। मेरा अभी करंट बिजनेस 2 करोड़ पहुंच चुका है। हमारे बिल्डिंग में कई बिजनेसमैन लोग रहते हैं अपार्टमेंट में। एक बाजार जी थे, वो बोले अरे भाई साहब बहुत मंदी आ गया बाजार में, बहुत स्थिति खराब है। मैंने पूछा किस चीज की दुकान है? बोले मेरा कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है। मैंने कहा भाई साहब आपका खराब है, मेरा खराब नहीं। अरे अरे आप लोग तो ऐसी कहानी बनाते हो, आलसी वालों को क्या बोलते हो, कहानी बनाते। मैंने कहा सर ये इंटरनेट झूठ नहीं बोलता। जब मैंने उनको अपना टर्नओवर दिखाया तो उनकी जमीन खिसक गया। अभी 2 दिन पहले की बात है, अरे करोड़ों में टर्नओवर है। बोले यार हम लोग का धंधा क्यों नहीं चल? मैंने कहा सर आपका धंधा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आप रेडीमेड कपड़े की दुकान तो बेचते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल देखिए, चेक करिए, उसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट का ऐप है। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई साहब ये बीमारी लग चुकी है, हिंदुस्तान के लोगों को रोग लग चुका है। अब आप तो रेडीमेड की दुकान बच्चों का रखे हैं, लेकिन अपने लिए शर्ट कहां से मंगवाते हैं? फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। जूता कहां से मंगवाते हैं? अमेजोन से। अब जो जूता वाला है वो भी तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन रखता है, तो वो अपने लिए अपने बच्चों का कपड़ा कहां से मंगाएगा? यार तो बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा बिजनेस हो रहा है, भयंकर हो रहा है, खतरनाक हो रहा है, लेकिन किसका? जो ऑनलाइन चल रहा है, जो घर में बैठा है, दुकान में बैठा है, उसका नहीं हो रहा है। आज अमेजोन का 250% प्रॉफिट बढ़ चुका है। प्रॉफिट बढ़ चुका है, सेल कितना बढ़ा आप अंदाजा लगाइए। इस कोरोना काल में जिसने कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल नहीं किया, उसने भी मंगाया। गांव में सप्लाई करना शुरू कर दिया अमेजोन। अभी 15 एकड़ जमीन हाईवे पे लिया, रिंग रोड पे अमेजोन वेयर हाउस बनवा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनारस में उनका बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर जो 3 दिन में देते हैं वो 3 घंटे में सप्लाई करेंगे, पूरा पूर्वांचल बिहार को कवर करेगा वो। मैंने कहा अमेजोन अमेरिका से दिल्ली आया और दिल्ली से आपके बनारस पहुंच गया, और अभी की दुकान में कहता हूं कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है। अरे बेवकूफ, बाहर निकलो, आओ JRCM करो। कोई रास्ता नौकरी मिलनी नहीं है, वो भी अपने बाप का नहीं है तो हमारा आपका उसका भाई आज भी दूध बेचता है। तो साहब कहता है क्या काम ही नहीं, तो मैं बुला के क्या करूंगा? अभी अग्निवीर भर्ती किया 4 साल की, लोगों ने डेरे फूकी, आग लगाई। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, रोबोट लग रहा है पूरे बॉर्डर में, रोबोट लड़ेगा, बोल रहा हूं कि बेचारे भर्ती के लिए सुबह 5 बजे भोर में दौड़ लगा रहे हैं। हमारे देश की युवक अक्सर 4 बजे 5 बजे भोर में गुजरता हूँ, लेफ्ट राइट पसीना मारे, क्या भैया भर्ती में जाना है। अब भर्ती हो गई 4 साल की, अभी शॉर्ट किया है, आगे चल के गायब कर देगी।
क्या करेंगे भर्ती करके? रोबोट लगा रहा है पूरा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। अभी 5000 रोबोट आया है, अभी टेस्टिंग चल रहा है। अब रोबोट खरीदने में पैसा तो एक ही बार लगेगा, ना उसको कोरोना होगा, ना उसको बीमारी होगी, ना उसको मेडिकल लीव की जरूरत पड़ेगी, ना उसके भाई की शादी है उसको छुट्टी चाहिए, न मेडिकल लीव, न पीए, न उसको नींद आएगी, न वो 8 घंटे का ड्यूटी करेगा, उसको तो 24 घंटे के लिए लगा दिया इसे, अब 24 आवर्स ऐसे ही रहेगा। यस और नो? और उसका निशाना इतना तगड़ा कि आदमी चूक जाए, लेकिन वो नहीं चुके। आज 2-4 सेना मर जाते हैं, सिपाही हमारे बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, कितना हंगामा होता है देश में, होता है कि नहीं होता है? सरकार पर कितनी उंगलियां उठती है। अब बॉर्डर पे पता नहीं कितने रोबोट, साला रोज खराब होगा, रोज गिरेगा, रोज मरेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा साला कितना रोबोट आया कितना गया। सारा समस्या जड़ से खत्म। अभी तो पुलिस में भर्ती होगा भाई साहब, रोबोट, ट्रैफिक पुलिस रोबोट, थाने में रोबोट, बैंकों में रोबोट। आज सोचिए 10 लाख एटीएम पूरे इंडिया में काम कर रहा है, 10 लाख एटीएम। एटीएम का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलिंग ऑन मशीन। टाइम मनी। पहले बैंक में 10 से 2 काम होता था, मनी का बता दीजिए। याद कीजिए, परिभाषा बदल गया है। 8 घंटा 5 घंटा, अभी कितना घंटा? 24 घंटा। ये 10 लाख मशीन कितने कैशियर की नौकरी खा गया? 10 लाख कम से कम। 10 लाख नहीं यार, 1 करोड़ आदमी की नौकरी खा गया। 5 घंटा 5 शिफ्ट में काम होता था, आज 10 लाख मशीन काम कर। जिस ब्रांच में मैं था पहले 10 करोड़ की डिपॉजिट, 10 करोड़ का कारोबार था, 25 कर्मचारी थे। 17 साल पहले की बात बता रहा हूं। अभी वहां 10 करोड़ से टर्नओवर 100 करोड़ भाग गया बैंक का, 10 गुना व्यापार बढ़ गया, लेकिन स्टाफ 25 से घट के 5 से गया। क्यों भाई? कौन चला रहा है? कौन ऑपरेट कर रहा है? मशीन, एटीएम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम 24 घंटा काम कर रहा है। पहले याद कीजिए, आपका बेटा बॉम्बे में नौकरी करता था, फोन जाता था, बचवा तो आप महतारी बीमार है, जल्दी से पैसा भेज। बेचारा पैसा किसी से व्यवस्था करता, छुट्टी लेता बैंक से, दिन भर ड्राफ्ट बनवाता, बैंक में अगले दिन पोस्टिंग कुरियर करता, 4 दिन 5 दिन आने में लगता। पता चला कि एक आदमी लेके आया बैंक पे, अरे कितना दिन लगी बबुआ? चाचा ये तो लगी 20 दिन। होता था कि ना? अरे बचवा ऐसा मत कर जुलम, बीमार हो घर। अरे क्या कह जाए कि पंजाब नेशनल बैंक है, कोई यूनियन बैंक पे टाइम लगता है। होता है नहीं होता? याद है कि भूल गए? याद है। पता चला जब तक पैसा आया तब तक उसकी महकारी दुनिया से। लेकिन आज क्या होता है? आज बचवा वहां से कहता है बाबूजी जा एटीएम के पास, पैसा डाला है, और जैसे ही पैसा आता है मोबाइल पे खट से मैसेज आता है, पूछते भी नहीं कि डालने के नाम, हटा देते भैया इंटरनेट, हटा देते ऑनलाइन, हटा देते एटीएम। रोजगार चाहिए ना लोगों को, क्या चाहिए? रोजगार। हटा देते, ऑनलाइन बैंकिंग हटा देते, फोन पे हटा देते, एटीएम हटा देते। 1 करोड़ आदमी को रोजगार मिलेगा? बोलो कितने लोग तैयार हैं सब हटा देने की? देखो सर, अरे आपकी मजबूरी है, आप फोन पे के बगैर, गूगल पे के बगैर नहीं चल सकते, ऑनलाइन बैंकिंग के बगैर नहीं चल सकते, एटीएम के बगैर आज व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो फिर रोजगार कैसे मिलेगा? आप बोलो ना, रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार आपको भर्ती करके क्या करेगी? काम है। पहले छोटे छोटे गली मोहल्ले में सड़क बनाई जाती थी, 50 आदमी 200 आदमी उस पर काम करता था। हाईवे बन गया, आदमी नहीं दिखा। थोड़ा बोले जोर से, बना किसे है? किसने बनाया? सब काम मशीन करेगा तो आदमी क्या करेगा? जय आसियो।